डॉक्टर भी बनना चाहते हैं या आगे कुछ बन भी जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते। अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं और आपने पेरेंटिंग अच्छे से करी है 5 साल तक, बच्चे बोलते हैं सर मुझे मैगी खाना, नूडल्स खाना, पास्ता खाना बहुत पसंद है, पेरेंट्स भी उनको वही सर्व कर रहे हैं। तो जब बच्चों को दिखाई देता है कि बिना मेहनत किए जब इसमें इतने पैसे, तो मैं मेहनत क्यों करूं इस बोरिंग चीज के लिए। दूसरी बात, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो रिश्तेदार तंग करते हैं। कई बार टीचर डरा धमका कर रखते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ेगा तो मार्क्स नहीं देंगे। ये गुनाह तो तब है जब पैसे लेकर भी आप किसी के साथ गलत करते हैं। आप एक बात मुझे बताएं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपको 10th में क्यों शौक लगता है? आपको शौक क्या जब पहले 6 महीना से, जब वो 5 साल का था तब आपको नहीं नजर आया? हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं एस क्लासेस नोएडा। आज मैं बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर और फिटनेस ट्रेनर एंड कैरियर काउंसलर के साथ बैठा हुआ हूं, जिसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो सर बहुत दिनों बाद, क्या बहुत सालों बाद मुझसे मिले, तो मैं सोचा कि चलो मेरे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट और ऑनलाइन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो मैं सोचा कि सर आज ऑफलाइन मुझसे मिले हैं तो ये मेरे डाउट प्लस और भी बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट सोच रहे हो कि मुझे, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगाता है, और हम ट्यूटर भी परेशान रहते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाता है। तो सभी का मुद्दा एक ही है, तो क्या इसके पीछे हम ट्यूटर, टीचर या हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या हमें अपने पढ़ाने के तरीके में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? तो ये हमारे बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारे प्रकाश सर आज आप सभी को देने वाले हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। और आप कह रहे थे कि मैं बहुत दिनों के बाद मिला, ऐसा कुछ नहीं है। हम जितने भी हमारे जानने वाले सबको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम सर। और आप सभी को मेरा प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि नर्सरी से लेकर के और जो बाकी अलग अलग क्लास के भी बच्चे हैं, वो उनका पढ़ाई में थोड़ा सा हट के पढ़ाई को ऐसे सीरियस नहीं लेते जी। उनको लगता है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज है, और स्टार्टिंग से ही उनके सामने एक दिमाग में पॉइंट आ जाती है कि पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज है, तो स्टार्टिंग से ही उनसे थोड़ा सा भागना शुरू कर देते हैं। जी जी। और आगे चल करके खामियाजा ये होता है कि वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं या आगे कुछ बन भी जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते, वो घुटन सा महसूस करते हैं अपने कैरियर में। जी जी। तो सर इसमें क्या चीजें हम वो कर सकते हैं? क्या मतलब बेहतर कर सकते हैं? हाँ, आपने इसमें 3 चीजें बताई हैं अजीत सर। पहली चीज की पढ़ाई स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है उनके लिए। तीसरा, जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है जी। एंड चौथा, हमारी क्या भूमिका है, व्हाट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स व्हाट्स आवर रोल इन दिस। सबसे पहले तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा इस सवाल का जवाब देने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊँ आपको। देखिए, इसमें गलती सबसे पहले सबकी है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि इकोसिस्टम ही ऐसा है जहां कोई स्टूडेंट्स के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। ज़्यादातर हमारे घरों में जनरली पीपल दे ब्लेम टू टीचर्स कि यार मतलब भाई मैं टीचर्स को पैसे देता हूँ स्कूल को तो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं सर, अब ये जान लीजिए 5 साल की उम्र तक बच्चों के जो अंदर के जितने भी वायर्स होते हैं वो सारे जो कनेक्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो सही होते हैं, कैसी उसकी चाल होगी, वो सब 5 साल तक होते हैं। 5 साल तक। तो अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं और आपने पेरेंटिंग अच्छे से करी है 5 साल तक, तो उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, राइट? ओके सर। अब क्या है कि ज्यादातर हमारे घरों में कैसा एनवायरनमेंट हम सभी जानते हैं। लाइक वी टॉक एवरीथिंग एक्सेप्ट जो हमारे लिए जरूरी है। लाइक वी जनरली टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, we generally talk about religion, we generally talk about casteism, we generally talk about things which are not very relevant to our life. हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे घर में पूरी जो दिक्कत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। तो जब हम ऐसी चीजों की बात करेंगे और 5 साल तक जो बच्चों के जो ब्रेन जो वायर्स कनेक्ट होते हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, उसको चूंकि बच्चे जन्म से उनकी कोई एटीट्यूड नहीं होती, उनका एक टेंडेंसी होता है, जो कर रहा है वही कर रहा है। और जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा उसको एक्सपीरियंस होगा, और जिस तरह की शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ लिखना पढ़ना शुरू करता है, हर वो चीज जो हमारे आसपास होता है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसको सीख रहे हैं, वो क्या है जिसमें टीचिंग लर्निंग इन्वॉल्व, वो शिक्षा। चाहे मैं आपको उठना बैठना ही क्यों ना सिखाऊं,
तो दैट्स इनफॉर्मल एजुकेशन, दैट्स आउट ऑफ सिलेबस। तो जब हमारी इस तरह की इकोसिस्टम है जहां हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं शराब पीता हूँ, पीना कोई गलत बात नहीं है, मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, लेकिन मैं बदतमीजी करता हूँ अपने ही घर में अपनी माँ बहनों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा Yes. होगा? राइट। दूसरी चीज क्या है सर, कि आज के समय में बोरिंग इसीलिए लगता है बच्चों को कि चीजें तो किताब में रहती है। अब देखिए, दुनिया में हर चीज अपग्रेड हो रहा है। पहले हम लोग जो जैकेट पहनते थे आज पहनते, जो पहले हम ट्राउजर्स लोअर्स हम पहनते थे, शूज आज जो हम पहन रहे हैं, या जो पहले जो हम लोग फोन यूज करते थे, और आज का ये फोन देखिए आप, आई मीन ये पहले का फोन है जो अभी भी मेरे पास है, और आज का फोन देखिए, तो हर चीज समय के साथ अपग्रेड हो रही है, सिवाय एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में अच्छे अच्छे स्कूल्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आई है, बट जनरली एजुकेशन कंटेंट में क्या इनोवेशन हुआ है? आपने टीचिंग के मेथड को इनोवेट कर दिया है, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए मेन, उसमें क्या अपग्रेडेशन आई है? हालांकि बहुत सारे अच्छे स्कूल्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को क्या लगता है सर कि जो एजुकेशन है ना, उससे पढ़कर ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और ये देखो इस छोटे से काम करने वाले ने, उसका वीडियो वायरल हो गया, वो लाखों करोड़ों कमाता है, दुबई घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, और इस टाइप के कुछ हैं, गाली गलौज आजकल एक प्रथा चली है। तो जब बच्चों को दिखाई देता है कि बिना मेहनत किए जब इसमें इतने पैसे, मैं मेहनत क्यों करूं इस बोरिंग चीज के लिए, ऊपर से कोई अपग्रेडेशन हुई नहीं एजुकेशन में, तो इसकी वजह से उनको बोरिंग लगता है। दूसरी बात, हम एज ए टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है, जो हम फेल हो जाते हैं पढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाने के लिए VAK, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक मेथड होना चाहिए, एक्टिव रिकॉल होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मैथ्स जैसी सब्जेक्ट को तो वैसे ही पढ़ा देते, थ्योरी रटा के, हिंदी इंग्लिश संस्कृत पर ध्यान ही नहीं देते, उर्दू पर। तो जब ऐसी, तो इसके लिए टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, इकोसिस्टम पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी दिक्कत है सर, इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं है। अब बच्चों को दिख रहा है ना कि पिताजी तो कुछ नहीं करते, गाली गलौज करते, फिर भी पैसे कमा रहे हैं। हम नहीं भी, हर परिवार की ये बात नहीं है। अब देख रहे हैं ना बच्चे की, वो तो कुछ नहीं कर रहा था, वो ब्लॉग खोल के मतलब ब्लॉग अपना चला रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो मैं भी ऐसा कर लूंगा। तो जब ऐसी चीजें, और दूसरी चीज, एजुकेशन को सबसे अहम चीज केवल किताबों तक सीमित नहीं है ना जी। इट्स एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस एंड वी लर्न, and the purpose of education is not to prepare students for 2 or 3 hours examination. The purpose of education is to prepare them for life. तो हम उसको जिंदगी के लिए कितना तैयार करें? सिर्फ मैथ साइंस रटाने से, पढ़ाने से, हर किसी को नीट, मेडिकल, IIT UPSC की तैयारी करवाने से तो पर्पस ऑफ एजुकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को दिख रहा है ना कि ये बोरिंग है, उस पर थोपा जाता है, इसीलिए ये उनको बोरिंग लगता है। एक और अगला क्वेश्चन ये है सर कि पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं कि सर मेरा बच्चा उसके बच्चे से कमज़ोर क्यों है, मेरा बच्चा सर उसको ये आता है, मेरे बच्चे को ये नहीं आता। क्योंकि मैं तो सभी को एक ही क्लास में बैठा करके, ऐसा भी नहीं किसी को पर्सनली मैं वो करता हूँ, एक साथ ही पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं कन्विंस करने में कभी कभी फेल हो जाता हूँ सर कि डोंट कंपेयर टू योर चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड, बिकॉज in the world every creature is different. करेक्ट। तो सर इसके बारे में आप पेरेंट्स के लिए क्या बताना चाहेंगे? क्या हमें कंपेयर करना चाहिए एक बच्चे का दूसरे बच्चे से, या अपने बच्चे के पास्ट को उसके प्रेजेंट से कंपेयर करके और इंप्रूव करने की कोशिश करते रहना चाहिए? जैसे कि आप खुद जानते हैं इसका जवाब, और आप खुद एक अच्छे शिक्षक हैं। अजीत के बारे में मैं आपको बता दूं, खुद एक ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। काफी ज्यादा इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन कम समय में इन्होंने बहुत तरक्की करी है। यहीं रहते हैं, जॉब करते थे पहले अजीत, एंड तो अजीत को सब कुछ पता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन यह मैं कहना चाहूँगा, देखिए मेरे कहने से तो शायद ये वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, या देख भी सकते हैं, तो कोई असर होगा नहीं, क्योंकि असर उन बातों का होता है जिसमें ग्लैमर होती है, और बिना ग्लैमर के बातों में असर भी, या फिर रेपुटेशन होता है। देखिए, ये बात सच है कि हर इंसान की अपनी अलग कैपेबिलिटी है। ये जानते हुए भी जो लोग जानते हैं वो भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन की सच्चाई का पता नहीं है। तो सबके पास अलग अलग तो है ही, माइंडसेट, एप्टीट्यूड हम कहते हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें हम समझा सकते हैं
कि सर आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे से करेंगे, आप दूसरे से करेंगे तो फिर जिंदगी भर आप परेशान रहेंगे। आप दूसरे से देखिए वो क्या कर रहा है, उसको देखकर आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इंस्पिरेशन लीजिए। अब जरूरी थोड़ी है कि सामने वाले को 100 मार्क्स आए तो आपके बच्चे को भी 100 मतलब 90 आए तो आपके बच्चे को भी 90। अब मान लीजिए 35 मार्क्स ही आ रहे हैं लेकिन और चीज में अगर वो अच्छा है और पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहा है तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका एक ही आंसर है सर, इससे इफेक्टिव होगा कि पेरेंट काउंसलिंग करिए। अवेयरनेस की जरूरत है हमारे समाज को। अगर वे अवेयर होंगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक चीज और मैंने क्या देखा है सर कि अभी जो बच्चा प्राइमरी में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जी में, तो उसमें पेरेंट्स के अंदर ये रहता है कि मेरा बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आए, मैक्सिमम मार्क्स गेन करे। कभी टीचर ने टेस्ट लिया 0 मार्क्स दे दिया तो वो फर्स्ट टाइम ही मतलब ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि उसको बच्चे ने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो क्या सर फेलियर और सक्सेस का पेरेंट्स को कुछ ऐसा रहता है, फर्स्ट टाइम उसको लगता है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं 10 आउट ऑफ 10 लेके आया? तो इसमें हम कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और पेरेंट्स को क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं यही बताना चाहूंगा, देखिए इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। ऐसा इकोसिस्टम है, जैसे बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं होती हैं, हम कर्म कांड कहते हैं, होती ओरिजिनल में कुछ और चीज है लेकिन लोग उसको फॉलो कुछ और करने लगते हैं। तो पेरेंट्स की इसीलिए मैं गलती, और इसका भी इलाज है काउंसलिंग सेशंस, अवेयरनेस, कि पेरेंट्स देख रहे हैं कि जिसको मार्क्स अच्छा आता है उसको अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में, अब आया है ना CUET, लेकिन आज से पहले क्या था कि अच्छे मार्क्स के बेसिस पर, कई सारे क्राइटेरिया की बेसिस पर आपको बेनिफिट्स मिलते थे और एडमिशन होता था। तो ऐसे में पेरेंट्स की मजबूरी हो जाती है। दूसरी बात, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो रिश्तेदार तंग करते हैं, दोस्त तंग करते हैं कि भाई तेरा बच्चा कमजोर है। तो पेरेंट्स इसीलिए ऐसे हो जाता है। यहाँ पर स्कूल की भी गलती है, वो आंख मूंद कर भर भर कर मार्क्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कल अच्छा हो तो पेरेंट्स को अवेयर करिए, लेकिन सिर्फ अवेयर करने से नहीं होगा, पेरेंट्स को क्वालिटी दीजिए। अगर पेरेंट्स को दिखेगा कि बच्चे में दम है, क्वालिटी है, बेशक मार्क्स कम लाए, तो पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे, राइट? तो इसका सॉल्यूशन ये है सर कि हम क्वालिटी दें, क्वालिटी पर फोकस करें, पेरेंट को हम आगाह करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी दिक्कत ये है ना, BA MA करा दे लेकिन बच्चे को कुछ हो ना नौकरी, तो फिर उनको डर लगा रहता है। तो ऐसे में वो जब देखते हैं दूसरे के मुंह से सुन के उसके बच्चे को ज्यादा आया, जैसे कि देखिए बहुत सारी प्रचलन ऐसी है, आप NCR में हैं, NCR में महंगी गाड़ियों का बहुत प्रचलन है, जिसको नहीं जरूरत है उनके पास भी है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं। अब अच्छे कपड़ों का बड़े शहरों में बहुत, अब तो हर जगह है, गांव में पहले ऐसा नहीं होता था, अब गांव में भी है। तो ये सब क्या होता है कि देखा देखी करके करते, तो पेरेंट्स ने उसी तरह देखा देखी करके इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। तुम क्वालिटी देकर, इन शॉर्ट आई टेल यू, काउंसलिंग करके, उनको समझा कर, अच्छा करके, बच्चों में रिजल्ट देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिडिल और हाई स्कूल को लेकर है। सर बच्चे जब से ही प्राइमरी तक तो चलिए जो भी जैसे भी रहता है बच्चे टैकल करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिडिल और हाई स्कूल में आते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी, मैं क्या देखा हूँ, डर सा रहता है। और पेरेंट्स की गलती कहिए या बच्चों की वो कहिए, जिन बच्चों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको जबरदस्ती से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। तो क्या सर मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा क्या सक्सेस नहीं होता सर? क्या इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ के हमें सफलता मिल सकती है? क्या प्राइमरी से या सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता? क्या प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ ही बच्चा सक्सेस होता है? तो इसके बारे में आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, मेरे आंसर थोड़े अलग होंगे, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से इसके आंसर देने की। ऐसा कुछ नहीं है, जो स्कूल कभी नहीं जाता है सर वो भी कामयाब हो सकता है। ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है, या क्या ऐसा है कि केवल स्कूल जाने से ही? पहली बात तो जो स्कूल नहीं जाएगा उसे भी कामयाबी मिल सकती है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि क्या हिंदी मीडियम का बच्चा, तो जब स्कूल जाना जरूरी ही नहीं, लेकिन फिर भी हम स्कूल, एक सवाल ये भी है ना कि मैं अराजकता नहीं फैला रहा हूँ, स्कूल हम जाते क्यों हैं? देखिए स्कूल हम जाते हैं क्योंकि अगर हम एक ही जगह रहेंगे तो कुएं का मेढक कहलाएंगे। तो आप स्कूल जाएंगे तो अपनी तरह और बच्चों को देखेंगे, टीचर, वहां सिर्फ हम मैथ साइंस पढ़ने नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने, वहां हम दुनिया सीखने भी जाते। तो एक स्कूल का कर्तव्य है कि बच्चों को फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन दे। फॉर्मल हमारी जिंदगी में ज्यादा काम नहीं आता है, 15 से 25%, इनफॉर्मल 85 से 75 से 85, डेटा आगे पीछे हो सकता है। तो
इसीलिए अब क्या होता है कि लोगों में अब ऐसा क्यों है इनसिक्योरिटी कि इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो ही बच्चा अच्छा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गांव-गांव में सीबीएसई स्कूल खुल चुके, शहरों को तो छोड़िए। अब सीबीएसई स्कूल जो खुल चुके हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता कि 2 साल से सीबीएसई स्कूल के स्टाफ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप इसको हमारे स्कूल में दीजिए। यू गेटिंग दिस? तो क्या करते हैं सर, वो ऐसा करने लगे हैं, तो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो गया है जहां लोगों के मन में ये डर बैठा दी गई है कि जब तक वो जाएगा नहीं तब तक। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ा, आपको जहां अच्छा लगे वहां आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कहना चाहिए कि केवल इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा ही कामयाब होगा, क्योंकि कामयाबी का क्या मेजर होता है? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन जाने से इंसान कामयाब हो जाता है? बट आज के समय में तो सर पेरेंट्स को ये लगता है, पेरेंट्स खुद बच्चों पे थोपते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। तो क्या ये पेरेंट्स का ये डिसीजन सही है या बच्चों की कैपेबिलिटी के अनुसार उनको डिसीजन लेना चाहिए? सही भी है, क्योंकि उनका अधिकार है, वो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप थोपिए मत, वैसी कंडीशनिंग कर दीजिए ना। आप चाहते हैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना, तो बचपन से ही ऐसा माहौल बनाइए कि वो खुद सोचने लगे कि मैं इंजीनियर बनूंगा। डायरेक्ट थोपेंगे तो कोई कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? और एक और लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा। जो आप चाहते हैं ना सर, उसको आप उसकी कंडीशनिंग करिए। वैसे जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, झांसी की रानी जो थी, उनको उनके माइंड की कंडीशनिंग कैसे हुई कि उनकी दादी माँ उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई करती थी, उनके भाई चचे वगैरह तलवार उठाते थे। अब वैसा एनवायरनमेंट में वो पली बढ़ी, तो गुड़िया उठाने के टाइम में उन्होंने तलवार उठा लिया। तो आप चाहते हैं कि आपका बेटा ऐसा बने, तो सर आप ऐसा इकोसिस्टम दीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और आप सर और मैम, और आप जो है उनको उस तरह से सोचने पर आप ही मजबूर कर दीजिए। वो खुद सोचने लगा मैं इंजीनियर बनूंगा। और आपको कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, भेड़ चाल में मत रहिए। आप अच्छे स्कूल में दीजिए, जो आपको स्कूल अच्छा लगे, सीबीएसई, प्राइवेट, जहां भी। एक दिक्कत ये भी है सर ने कि सरकारी स्कूल का माहौल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। वहां आपको आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ये भी पेरेंट्स में रहते हैं, इस डर से भी वो अपने बच्चों को कहाँ देते हैं? इंग्लिश स्कूल में, जहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है। और उनको लगता है कि इसी रास्ते से, तो कामयाबी का कोई एक ये रास्ता नहीं है कि स्कूल से, किसी भी रास्ते से आप कामयाब हो सकते हैं, आप अच्छा इंसान बन सकते हैं। और अच्छे इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं कि इंग्लिश या हिंदी सीखना ही जरूरी है, उसके लिए इंसान होना काफी है। और आप अच्छे काम करेंगे तो, अच्छे संगति में रहेंगे तो आप अच्छे इंसान हो जाएंगे। जी सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे स्कूल, और स्कूल के भी टीचर हैं बहुत सारे अलग। तो स्कूल के जो टीचर जो जिस स्कूल में पढ़ा रहा है, फिर उसी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, फिर बाहर के भी कुछ बच्चों को, बाहर के बच्चे भी कुछ उसके पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर उसी स्कूल के कुछ ऐसे भी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ाता है। तो क्या जिस स्कूल में वो टीचर पढ़ा रहा है उसी से ट्यूशन पढ़ने में हमें शुद्धता मिल पाएगी, मतलब जो भी प्योरिटी है वो मिल पाएगी, या किसी क्रॉस से हम जब पढ़ें तो प्योरिटी मिल पाएगी? सर इसमें मेरा आंसर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो मैं सही कह पाऊं। इसमें अगेन मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लूप होल्स। देखिए, मान लीजिए मेरा नाम प्रकाश है, मैं एक टीचर हूं, मुझे अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो मैंने BA में सब कर रखा है, PhD। लेकिन मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी वहां अच्छे से पढ़ाई तो हुई नहीं, तो डिग्री तो है मेरे पास PhD की, लेकिन मैं अच्छा टीचर हूं नहीं। तो मैं किसी ऐसे स्कूल में जाऊंगा जहां छोटा स्कूल है, कम पैसे इनकम होते, तो वो भी मुझे कितनी देंगे सैलरी? 5,000 या 10,000। अब 10,000 में तो खर्चे चलेंगे नहीं, तो फिर मुझे क्या करना होगा? शॉर्टकट ढूंढना होगा, ट्यूशन ढूंढना होगा। स्कूल वाले ही कहते हैं ट्यूशन आपको, तो अब स्कूल के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर की भी उतनी कमाई नहीं है, तो टीचर की भी कम है। तो इंसान अभाव में स्वभाव भी बदल जाता है। तो वो सब कर्म करने पे उतर जाता है, तो वो झूठ भी बोलता है, वो बच्चे भी काटता है, मतलब बच्चों को लाता है फंसा के। कुछ लोगों की तो ये आदत हो जाती है, कितना पैसा मुझे तब भी, वैसे लोग अभाव में। देखिए, वैसे अगर मुझसे आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चीज ठीक तो है नहीं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां के टीचर से तो नहीं पढ़ना चाहिए, वहां के क्या कहीं नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, स्कूल के जो टीचर हैं सर कैपेबल नहीं होते हैं, डाउट रह जाता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, सरकारी स्कूल का हो, उनकी फेलियर है ना, तभी तो बच्चा उसको नीड हो रही है ना सर। ट्यूशन इज नॉट अ कम्प्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हम कब लेते हैं सर? जब हमें एक्स्ट्रा, हमारी जो भी कम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं उससे हमारे पूरा नहीं हो पा रहा है, तब हम सप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो ट्यूशन इज अ सप्लीमेंट। एग्जैक्टली।
तो पहली चीज तो सर इसकी जरूरत ही नहीं है, और अगर है तो सेम टीचर पढ़ाएगा। कई बार टीचर डरा धमका कर रखते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ेगा तो मार्क्स नहीं देंगे, ये करना होता भी है बड़े बड़े लेवल पे, सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। इफ यू डू नॉट फेवर टीचर, और टीचर को गुस्सा आ गया, आपने किसी बात को लेकर अगर उनके ईगो को हर्ट कर दिया, तो आपसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। देयर आर वेरी रेयर टीचर्स जो ऐसा नहीं करते, वो चल यार छोड़, इग्नोर कर, बच्चों की जिंदगी के साथ हम नहीं खेलेंगे। बट ये सिर्फ छोटे लेवल पे नहीं होता। आई हैव सीन, आई हैव हर्ड, कल जब मैं ट्रेन में था परसों, एक स्टूडेंट बता रहा था यहाँ की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कहानी, कि मुझे मेरे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से, मैं बोल नहीं सकता कैमरे के सामने, मुझे टारगेट किया जाता है, जलील किया जाता है क्लास में, और वो एक सेंट्रल टॉप 3 में यूनिवर्सिटी आता है हमारे देश में, उसमें ये स्थिति है। तो ऐसा होता है, टीचर करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। शिक्षा तो देखिए, मेरे बाप की जागीर तो है नहीं जो मेरे पास है, या मेरे पिताजी की जो मेरे पास है, और इसका एक ही पर्पस है, जो आपके पास है ज्ञान को, उसको आप दूसरों को पास करिए। तो या अगर आप पैसे लेके करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने में कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह तो तब है जब पैसे लेकर भी आप किसी के साथ गलत करते हैं, जब आप गलत पैसे लेते हैं, गलत रूप से लेते हैं, शोषण करते हैं, दैट्स रॉन्ग एंड बैड। तो पैसे लेना, उचित फी लेकर पढ़ाना इज नॉट बैड इन माय ओपिनियन। आप कर्म कर रहे हैं भाई, कर्म करना क्या बुरा है। टीचर आज हर जमाने से पैसे लेते रहे, क्या गुरु द्रोणाचार्य पैसे नहीं लेते थे? उनको जमीन मिलती थी, उनको अनाज मिलता था, उनको सेवा में सब कुछ मिलता था। अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो क्या वो पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। तो जो उस समय के जो पैसे वाले लोग थे, जो राजा थे, जो जमींदार थे, वो उनको देते थे, बदले में वो पढ़ाते थे। तो लेने में बुराई क्या है? हमारे भी तो इतने खर्चे, लेकिन आप ईमानदारी से करिए। और ट्यूशन बच्चे तो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो इस तरह से ट्यूशन ठीक नहीं होता है। आप बच्चों को घेर कर, डरा कर, धमका कर, सिर्फ मार्क्स ज्यादा देकर अगर आप आगे बढ़ाते हैं। बट सर जैसे ही वो बोर्ड में जाता है बच्चा, तो अभी 9th क्लास 8th क्लास तक तो उसके 9th क्लास तक 80 90 80 90 आते रहते हैं। जैसे ही बोर्ड में जाता तो फेल हो जाता है। फिर तब पेरेंट्स को शौक लगता है, अरे ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो इसलिए पेरेंट्स अवेयरनेस की जरूरत है ना। यस सर। और पेरेंट्स को शौक तब क्यों लगा भाई? आप एक बात मुझे बताएं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपको 10th में क्यों शौक लगता है? आपको शौक क्या, जब पहले 6 महीना से, जब वो 5 साल का था, तब आपको नहीं नजर आया? तब आपने कैसा एनवायरनमेंट दिया था? जब वो 5वीं में था, उसको 90 मार्क्स आ गए, तो आपने कभी चेक करा? नहीं सर हमें नहीं, अरे जी हमको नहीं पता है क्या होता नहीं होता। क्यों नहीं पता है? और क्या सिर्फ इंग्लिश आने से ही आप समझदार हो जाएंगे? अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको तो पता होगा आपके बच्चों के लक्षण कर्म। तो शुरुआत से नजर आपने नहीं, गलती इसमें स्कूल की नहीं, मैं पेरेंट्स की देना चाहूंगा। और सर एक और, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो पढ़ा के आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो इसमें मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, आप अपना धर्म निभा रहे हैं माता पिता का। चेक करिए ना, पेरेंट्स को 10th में क्यों शौक आता है? सर बच्चे कंफ्यूज इस चीज को भी लेकर रहते हैं कि हमें कब डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। वो क्या बनना चाहते हैं वो कब डिसाइड करें, इस चीज को भी बच्चे लेके कंफ्यूज रहते हैं। कभी मुझसे 12th क्लास के भी बच्चे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ क्या बनना है, तो अभी सोचा नहीं। कभी 6th क्लास के भी बच्चे भी बता देते हैं कि मुझे ये बनना है, वो सोच लेते हैं। कभी 10th क्लास के बच्चे भी बोलते हैं सर अभी तो सोचा नहीं, ग्रेजुएशन बाद सोचेंगे। तो इसका डिसीजन कि वो क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में कब लेना चाहिए? 10th के बाद। जैसे तो जो समझदार पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों को शुरुआत से ही नजर रखते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे माइंड कंडीशनिंग वो करवाते हैं। 10th के बाद आप लीजिए कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप उसके आई मीन लाइक दैट यू शुड स्टडी। और 10th के बाद बढ़िया, 10th तक पढ़िए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, कामयाबी पाना इज नॉट अ बिग डील इन एनी फील्ड। शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, नहीं हुआ 10th से होनी चाहिए। नहीं हुआ अगर 10th में भी आप नहीं हो पाए, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के बाद भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आराम आराम से करके चले जाएंगे। यह मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट है एंड शी यूज्ड टू टेल मी, जब उसने 11th में कॉमर्स पढ़ा, कि मैं अकाउंट सीए करूंगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने बताया कि वो अब MBA करेंगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो MBA अच्छा लगता है और मुझे मुझे लगता है कि मैं MBA में अच्छा करूंगी। मैंने कहा आपको MBA अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा लगवाया गया है। बोला ऐसा क्यों? योर आंसर इज क्वाइट डिफरेंट। मैंने कहा यस आई टेल यू व्हाई। चूंकि इकोसिस्टम ऐसा है कि सभी MBA के बारे में बात करते हैं। आप दिल्ली NCR में रहते हैं, आपको अच्छा लगने लगा। देखिए किसी एक चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं किसी के सामने आपकी ज्यादा तारीफ करूंगा तो उसकी नजर में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी। अगर मैं जलन खोटा हूं तो और जलन खोटा नहीं हूं तो मैं नहीं, मतलब अच्छा लगने लगता है। अब जैसे कि सबको एक्टर अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके अच्छी इमेज को दिखाई जाती है कैमरे पर।
तो एमबीए के बारे में अब 11th 10th के स्टूडेंट को क्या ही पता होगा। आई एम नॉट सेइंग कि एमबीए खराब है, सीए खराब, कुछ भी देखिए खराब नहीं होता है, एवरीथिंग इज गुड। क्या हम उसको कर सकते हैं? और 4 चीजें करियर की बात कर रहे हैं आप, तो एप्टीट्यूड, दैट इज प्रतिभा। दूसरा इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर लेते हैं। तीसरा आपकी पर्सनालिटी, आई मीन आपका चरित्र मैच होता है कि ना। चौथा एबिलिटी, कि आपके पास योग्यता है कि नहीं। तो इन चीजों के बिहार पे मैंने उनको समझाया कि भाई आपने जो एमबीए का डिसीजन ले लिया, क्या आपको पता है जॉब में क्या क्या होता है? क्या आपको पता है पढ़ाई में क्या होता है? क्या आपको पता है कैसे कैसे कॉलेजेस हैं? क्या आपको पता है कि 12th के बाद ही आपका डेटा पहुंच जाएगा, कॉलेज में आपको बुला लिया जाएगा? तो सारी चीजों का विश्लेषण कर लें, ध्यान से सोचे समझे। कुछ भी असंभव नहीं है, एमबीए इज अ ग्रेट कोर्स, बट उसी को करना चाहिए जो डिजर्व करता है। तो आराम से पढ़िए, 10th के बाद सोचिए, किसी अच्छे अनुभवी लोगों से मिलिए। ऐसे अगर आप मुंह उठा के बोल देंगे कहीं, तो फिर आप बिक जाएंगे। मतलब आपको भेज दिया जाएगा किसी कॉलेज में, वहां से आप एमबीए करेंगे, वहां से आप बीटेक करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा आगे। तो सोच समझ कर करिए, 10th के बाद डिसाइड करिए क्या कोर्स लेना है, किस फील्ड में जाना। खुदा न खास्ते 10th में नहीं हो सका 12th में करिए, 12th में नहीं हो सका ग्रेजुएट तक। ग्रेजुएट के बाद भी आओ, ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाती है सर ग्रेजुएट के बाद, आप उसके बाद भी अपनी जिंदगी को बेहतर। अब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के बैठ जाना ग्रेजुएट के बाद ही करना। अगर 10th 12th में आपसे गलती हो गई है तो जी, जैसे आजकल दौर चला इंडिया में, हम जो सोचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, वो हमारी सोच है ही नहीं। ये किसी और की सोच है जो हम पर थोपी गई है। माफियाओं की सोच है जो हमें कहता है ये खाने से ये फायदा होता है, तो हम वही खाने लगते हैं, जिससे हमारा सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे जिसमें अपनी खुद का महिमा मंडन करूं, तो मैं एक जमाने में 1 साल तक रिफाइन खाता था, और लोगों के पूछने पे क्या बोलता था कि रिफाइन अच्छा होता है हेल्थ के लिए। नाम ही है रिफाइन, कितना रिफाइन करके वो निकला होगा, यही बात बताइए। और लोगों को मैं कहता था कि रिफाइन अच्छा होता है। बाद में पता चला कि मैं कर क्या रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग ही बेवकूफ होते हैं। किसी ने कह दिया, डॉक्टर ने, मैंने सुन लिया। जैसे डॉक्टर आपको बोलेंगे ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसका प्रचार बढ़ जाए, अब लोगों को लगता है वही अच्छा होता है। तो दरअसल अब थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को लगता है ये तो मैंने पसंद किया, ये ब्रांड। सर आपने पसंद नहीं किया, और मैम आपको करवाया गया है। आपने एमबीए चूज नहीं किया, आपको करवाया गया है। आपने ये नहीं किया, इंग्लिश स्कूल में एडमिशन बच्चों का दिलवाया, आपको दिलवाया गया है। सो यू हैव बीन हाईजैक्ड, योर माइंड हैज बीन हाईजैक्ड, और आप वही यू थिंक व्हाट दे मेक यू थिंक, आपसे जो सोचवाते हैं आप वही सोचते हैं। ये सर पूरी कहानी है। मुझे लगता है पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर 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 सोचें। सर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है जी, कि डाइटिंग के बारे में मैं देखता हूँ कि कभी कभी बच्चे यहाँ आके वोमिटिंग भी करते हैं, और तो मुझे क्या फील होता है कि बच्चों से जब मैं पूछता हूँ, मैक्सिमम एक बार मैंने सर्वे करने की भी कोशिश की, तो बच्चे बोलते हैं सर मुझे मैगी खाना, नूडल्स खाना, पास्ता खाना बहुत पसंद है। पेरेंट्स भी उनको वही सर्व कर रहे हैं सर। तो उससे उनके हेल्थ पे और डाइटिंग को क्या हमें चेंज करने की जरूरत है, और उनके हेल्थ पे किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि एज अ फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो इस पे आप अच्छा बता पाएंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे पेरेंट्स का। मेरे एंड से थोड़ी सी इनकी हेल्प हो जाएगी। जी, मैंने इस पर बहुत कुछ झेला है अजीत सर। मैं छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब मैं नोएडा में था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं अकेले, मेरी जिंदगी बंजारे की तरह थी। तो क्या हुआ कि मैं सुबह उठता, सिर्फ हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करके चला जाता, पूरे दिन भूखा रहता। मजबूरी में बाहर का वो रोटी, पैर वाला रोटी होता है ना, वो पैर से जो बनाते हैं वो खाता, उसके साथ वो रिफाइन वाला वो सब्जी खाता, 3rd क्लास। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा ही मिलता है, आपके पास जितने पॉकेट में पैसे उतना ही अच्छा खाना मिलेगा ना। और वैसे भी अब बड़े बड़े होटल में अजीनोमोटो वगैरह डाले जाते हैं, तो वो सब भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वो जो मोमोज पर जो डाले जाते हैं व्हाइट कलर का, वो भी खतरनाक होता है, जो जनरली कम पैसे में जो मिलता है। तो फिर क्या बोलते हैं कि मैं वैसा ये सब खाता नहीं था, बट वो पैर वाला रोटी और रिफाइन वाला ये सब मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। मुझे आज सच कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें ये कहना चाहूंगा कि होता क्या है सर, पेरेंट्स, इसकी शुरुआत पेरेंट्स ही करते हैं। पेरेंट्स भी नहीं करते, टीवी में दिखाया जाता है मैगी, हम सोचने लगते हैं मैगी के बारे में। जैसे स्कूल में बच्चे समोसे खूब खाते हैं, स्कूल में बच्चे टकाटक खूब खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं। तो जब आप ये खाएंगे, ज्यादातर इसमें क्या होता है सर, मैदा, प्रोसेस्ड मैदा इज एक्सट्रीमली प्रोसेस्ड, एक्सट्रीम प्रोसेस्ड। उसमें क्या होता है, चीनी, नमक। अब सारी तो प्रोसेस वाली ही चीज है, तो आपके आंत में फंसेगा ना जी, और आंत में जो फंसेगा तो फिर दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट, वही सारी बीमारी का जड़ है। आजकल फैटी लीवर 15 साल के बच्चों में, 13 साल की एक लड़की मेरे पास दरभंगा में आती थी पढ़ने पिछले साल,
उनको फैटी लिवर हो। मैंने पूछा क्यों है, तो मुझे मोमोज बहुत अच्छा लगता है, समोसे कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं, रूटीन ही बना लिया। दूसरी बात, लेट खाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर सुबह शुरुआत चाय से करते हैं, टोस्ट से करते हैं, ब्रेड से करते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं। तो सर इसमें पेरेंट्स को ही सोचना होगा, नेचुरल चीजें आप खिलाएं। फिर सर वही पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा जो बच्चा है ना बाकी के बच्चों से अलग हो। हाँ अलग हो, तो क्या सर उनके जो डाइटिंग उनके हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, उनके ब्रेन पे भी तो उसका इम्पैक्ट है। सर तो सारा वही इम्पैक्ट है। हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसा होगा आपका वैसा मन, जैसे आहार वैसा व्यवहार। तो सर आप अगर खाना गलत खाएंगे तो कैसे, जैसे आप खाएंगे हमेशा मैदा की बनी हुई चीजें, तो फुर्ती शरीर में होगी ना। बेशक आप मोटे हो जाएंगे, दिखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन फुर्ती नहीं होगी आपके शरीर में, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बैठेंगे नींद आएगी। अब जब सोने जाएंगे तो सो नहीं पाएंगे, और बैठे रहेंगे तो नींद आएगी। तो सर अब आहार तो इतना सिंपल सी चीज है नहीं कि अभी हम डिस्कस करें, बट जब तक वो चीजें जो हमारे पूर्वज किया करते थे हम नहीं करेंगे। अब जैसे पेरेंट्स जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक बात बताइए सर और मैम, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है जो आपके लिए हीरे डायमंड से भी ज्यादा कीमती आपके संतान, आपका बेटा, आपकी बेटी है, तो फिर आपके पास किसके लिए टाइम है? आप कमा किसके लिए? इन बच्चों के लिए ना, और बच्चों के लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय होगा, ये मुझे बताइए। और समय है कैसे नहीं, आप सोचेंगे मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो आप सोचिए सही से और अच्छे से प्रॉपर आप खाना, जैसे सिंपल सी बात बताऊं, गेहूं की रोटी रोज वो जो पैकेट वाला आता है वो मत खिलाइए, जिसमें चोकर होता है ना, वो फाइबर, वो डाल के थोड़ा उसमें नहीं कुछ मिले तो गेहूं में आप क्या मिला दीजिए, आप चना का जो सत्तू होता है, बेसन नहीं, भुना चना जो होता है ना, भुना हुआ, उसका जो पाउडर होता है उसको मिला दीजिए, छिलके के साथ वाले उसको मिला दीजिए रोटी में। ज्वार बाजरा थोड़ा मिला सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो मिले उसको, ये नहीं कि कोई कह दिया कि इसमें ज्वार है बाजरा है। थोड़ा सा मिक्स्ड मल्टीग्रेन करके उसको दीजिए। ठंड का टाइम है, थोड़ा चना मूंग को बॉईल करके सुबह में दीजिए। ड्राई फ्रूट्स कुछ सस्ते वाले छुहारा किशमिश ये सब मिला दीजिए। बादाम 600-700 रुपये अच्छी क्वालिटी का लेके उसको मिला दीजिए 2-4। ये एक हेल्दी डाइट होगा, उससे उसकी अंदर से स्ट्रांग होगा। और हमारी फिलॉसफी है ना कि हमको अंदर से बदलाव लाना होता है ना कि बाहर से। तो ये सारी चीजें करेंगे डाइट फिटनेस के रिगार्डिंग, आई एम श्योर कि बच्चा अच्छा करेंगे। और बच्चे अगर पढ़ने में कमजोर भी हैं तो प्रेशर ना बनाए किसी और को देखकर, आप उसको उसकी चाल में चलने दें, लेकिन लगातार एक डिसिप्लिन के साथ उसको चलने दीजिए। पढ़ाई में अच्छा करेगा या किसी और फील्ड में, फील्ड तो सारे अच्छे हैं, तो यही उनको करना है सर। ओके सर, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट जो हमारे कुछ भी टॉपिक बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट समय निकाला। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रकाश सर का भी एक चैनल है जिसका नाम है माई कैरियर डॉक्टर, जिसपे भी बहुत सारी अच्छी चीजें, स्पोकन से रिलेटेड चीजें सर सिखाते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग से भी रिलेटेड चीजें हैं, कैरियर काउंसलिंग से भी रिलेटेड चीजें हैं, तो आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। अजीत सर के चैनल एएस चैनल को, एएस क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा धार्मिक हो जाए घंटा बजाकर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।